हेलो दोस्तों। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? माफी चाहूंगा, मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया था। जरा कुछ जरूरी काम में लगा था, रोजी रोटी के। और जब मेरी रोटी का इंतजाम हो गया तो अब बोटी का आई मीन की लेक्चर का आपके मैं इंतजाम करता हूँ। सो आज का जो लेक्चर है वो है डिफरेंशिएशन पे। किस पे है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा भी, लेकिन डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा क्वेश्चंस के साथ। लाइक हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो डिफरेंशिएशन के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला हमें समझना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। आप कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएट? देखिए, इसकी पावर कितनी? एन है इसकी पावर, राइट? तो बोलो, पहले पावर फिर पावर में एक कम। क्या किया? पहले पावर फिर पावर में एक कम। जो भी पावर होगी बाहर उतार लीजिए, उसे लिख दीजिए पहले पावर, फिर इसकी पावर में एक कम कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर सिक्स। सो पहले इसकी पावर है सिक्स, मैं उसको लिख दूंगा और फिर इसकी पावर में से वन माइनस कर दूंगा। इट विल बिकम सिक्स एक्स रेज टू द पावर फाइव एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर सिक्स। ये बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपके सामने है। आइए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर फोर। आपको करना है ये। स्क्रीन पॉज कीजिए और जल्दी से बताइए एक्स रेज टू पावर फोर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, पहले पावर फिर पावर में एक कम, यानी फोर एक्स रेज टू पावर थ्री। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर फोर। जगह की कमी है, इसलिए मैं यही क्वेश्चन लिख देता हूं। तो पता चला चंद्रयान थ्री लैंड हो चुका है। मुबारक हो आप सभी दोस्तों। आज बहुत खुशी का दिन है। जो अमेरिका के लिए वो वक्त रहा होगा जब स्पेस में उन्होंने पहली बार अपने लोगों को भेजा, तो जो उन्हें महसूस हुआ होगा आज हमें वो महसूस हो रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। हमने चंद्रयान तीसरे अटेम्प्ट में, मानना पड़ेगा परसिस्टेंस, इसरो सच में बहुत मेहनती लोग हैं। और आप लोग भी मेहनती लोग हो। मेहनत कीजिए आप लोग, ताकि आप इसरो की तरह आप भी इस देश का नाम रोशन करो। तो एग्जाम्पल थ्री है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस सेवन। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वीडियो पॉज कर दे, आंसर बता दे। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? माइनस सेवन एक्स रेज टू द पावर माइनस सिक्स, यही होगा ना? पहले पावर पावर में एक कम, सात में से एक कम करेंगे छह बचेगा, राइट? रॉन्ग, ये नहीं होगा मित्रों, गलत है। हटाना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं करते। पहले पावर फिर पावर में एक कम, माइनस वन। तो माइनस सेवन एक्स रेज टू द पावर माइनस एट। समझे मिया? ये तो था पहला। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अच्छा, आप देख सकते हो कि मैं डिफरेंशिएशन को इस तरीके से लिखता हूं, डी अपॉन डी एक्स। ओके, इसको बोलते क्या है? इसको कहते हैं दोस्तों, मेरी राइटिंग कितनी बढ़िया हो गई यार। तुम देखोगे, मेरी पुरानी वीडियो देखोगे और अभी देखो तो मेरी राइटिंग में बड़ा फर्क आया है यार। मुझे मतलब मजा आ गया। आहा, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी यहां y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब ये रिस्पेक्ट क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। जब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा ना, तब आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। या फिर जब मैं आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन फिजिक्स में करवाऊंगा आगे जाके, तब आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है रिस्पेक्ट का। अभी बस इतना समझिए, नीचे जो होता है उसकी उसी के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके,
सो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, लेकिन करूं विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टी, क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, सो डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1। अगर किसी वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन होने वाला है 1। वैसे ही मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया है ना एक्स के लिए, वही किया जा सकता है एक्स की जगह पे टी के लिए, ठीक है? तो जो फॉर्मूले आपने एक्स के लिए यूज किया था, जैसे टी रेज टू द पावर, सॉरी एक्स रेज टू द पावर एन, तो वैसे यहाँ पे टी रेज टू द पावर एन भी लग सकता है। और अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेज टू दी पावर एन पूछूं तो आप बोलोगे पहले पावर फिर पावर में एक कम, वो यहां लगा दूंगा तो हो जाएगा 3t⁻³ - 1, यानी 3t²। दोस्तों बस इतना ध्यान रखें कि जो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी के लिए वही चीजें लगेंगी जो एक्स के लिए लगती थी। ओके, तो ये तीन चीजें याद रखना, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं 3 एग्जांपल ले चुका हूं, ये चौथा एग्जांपल लेने वाला हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ x³ - x+8। मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं लेकिन यहां पर एक टर्म नहीं है, यहां 3 टर्म है। ये डिफरेंशिएशन तीनों को मिलेगा। यार जैसे होता है ना 2 होता है, ये होता है x+y, तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई करता है नहीं करता है? 2x + 2y होता नहीं होता दोस्तों? वैसे ही वैसे ही यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे इन तीनों का, यानी x³ का अलग, x का अलग और 8 का अलग। x³ यहां लगेगा x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला दोस्तों, पहले पावर फिर पावर में एक कम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x यानी 1, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 8 इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर आया 3x² - 1। ये था डिफरेंशिएशन। क्यों ना हम एक और सवाल ले लें, ये तो पांचवा है, 4 नहीं, ये है 5। पांचवा ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल, t⁻⁴ -t² + 2t - 8। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो मेरी तरफ से बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत बड़ी दोस्ती मेरी तरफ से आपको मैं ऑफर करूंगा। और आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर बात को फॉलो करते हो। और एक बात कहूं, द गुड फॉलोअर्स विल बिकम द गुड लीडर्स। तो जो अच्छे लीडर होते हैं वो अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। आप अच्छे से फॉलो कीजिए दोस्तों, अच्छे से लीड भी करोगे एक दिन, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आप इस दुनिया को लीड करोगे, आप बताओगे कि ये दुनिया कैसे चलनी चाहिए। और वो दिन मेरे लिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं अलग अलग डिफरेंशिएटिंग करूंगा। t⁴ डिफरेंशिएशन t², डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ 8। ये क्या सही है? पहले पावर x नहीं है, पहले पावर फिर पावर में एक कम, पहले पावर फिर पावर में एक कम, यहाँ तो 2 है, ये 2 तो कांस्टेंट है। ये 2 क्या है? कांस्टेंट। और चीख चीख के बताया था, चीख चीख के बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं होता। जिस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल हो, जिस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल हो, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, उसको चुपचाप वैसे ही लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन सिर्फ टी का करेंगे। हाँ, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, टी नहीं है, t² नहीं है, t³ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला है ये। और अकेला तो आपको पता ही है फंस जाता है। अकेला इंसान क्या करेगा? अकेला इंसान 0 हो जाएगा।
सो 4t³ माइनस 2t+2 ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t आएगा 1। यहाँ आंसर आने वाला है 4t³ माइनस 2t+2। सो दिस इज योर, ये क्या कर रही हूं मैं? सो दिस इज, ओहो ओहो, बढ़िया फीचर देखने को मिला यार। खुद ब खुद शेप बढ़िया से ले लेते, ये देखो चौकोर बन जाएगा, बन जा, बन गया। सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन भाइयों और बहनों। ओके, एग्जाम्पल 5 कर लिया, आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, आओ। लाइक मुझे एक इक्वेशन गिवन है, x विच इज 2t² प्लस, प्लस नहीं लूंगा, माइनस लूंगा, 2t² माइनस 2t+8। अच्छा, अगर इसे ध्यान से देखो ना, ये x और ये t, एक्चुअली में ना फिजिक्स में x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है? कभी कभी बोलता है पोजीशन, क्या बोलता है? टी फॉर टाइम। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, एक का बाबू, हाँ, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखेगी जिसमें x भी है t भी है और x डिपेंड कर रहा है t पर। इसे सच बताऊं तो कहते हैं एक्स टी इक्वेशन, यानी पोजीशन टाइम इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन में आप टाइम डालोगे तो आपको उस पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? पोजीशन। यानी आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये है साहब पोजीशन टाइम इक्वेशन। ओके, पोजीशन देगा, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड दी वेलोसिटी, क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन निकाल के दे दो। तो दोस्तों, मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन इक्वेशन गिवन होगी, और इस डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन इक्वेशन जो भी, इसको एक्स टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स टी। आपको एक्स टी इक्वेशन गिवन होगी, उसको डिफरेंशिएट करने से आपको वेलोसिटी मिलेगी, जिसको वीटी इक्वेशन बोलते हैं। वीटी ये सी एस टी वाला वीटी नहीं है, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। क्यों ना मैं आपको एक सवाल करा दूं, ये फिजिक्स में आता रहता है, नीट हो या जी, सवाल आता रहता है। तो कर देते हैं एक क्वेश्चन। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? रेड नहीं दिख रहा यार, रेड बेकार है। क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, और मोटा कर देते पेन को, सोचो, ये न सोचो, ये क्या हुआ। ओके, तो ये रहा सवाल, ये बहुत मोटा हो गया यार। ओके, सवाल ले लेते हैं एक। ये सुनिए, पोजीशन टाइम इक्वेशन of a particle is given as x equals to t square minus 3t square, 3t square minus 2t plus 8, okay, meters. Find the velocity
and acceleration at t equals to 2 seconds. t equals to 2 सेकेंड। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आपको गिवन है x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। अच्छा अभी अभी चीख चीख के बताया आपको कि xt ग्राफ को डिफरेंशिएट करने से मिलती है वेलोसिटी। xt ग्राफ को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलती है? वेलोसिटी। xt ग्राफ को डिफरेंशिएट करने से मिलती है वेलोसिटी। तो आइए मैं इसे डिफरेंशिएट कर डालूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3 ऐसे ही रहेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t माइनस 2 ऐसा ही रहेगा। t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। देखो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि टी स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ऐसे ही टी के साथ जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कोई टी नहीं है इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर 0 आएगा। तो dx अपॉन dt आया और मैं आपको बता चुका हूं कि जब x को आप डिफरेंशिएट करते हो तो मिलता है आपको v। सो v इज इक्वल्स टू 6t माइनस 2। अच्छा पूछा गया है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट? तो जरा इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 लगा दो, तो 6 इंटू 2 माइनस 2 यानी आंसर आ जाएगा 12 माइनस 2 विच इज 10, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ये सर्कल नहीं बना रही। चलो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके नेक्स्ट लाइन पे मैं इसकी आगे का सॉल्व करता हूँ। ये वाली इक्वेशन याद रखें, ये जो इक्वेशन गिवन है आपको। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? ओ हो, ये क्या कौन सी फीचर खुल रहा है भाई, पूरा ये जारविस हो रहा है। ओके वेलोसिटी मिल गई ना, डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अभी क्या मिली, हमने वेलोसिटी इक्वेशन निकाली थी 60 माइनस 12। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं ओके विद रिस्पेक्ट टू टी, सो मिलेगा dv अपॉन dt विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ 6t माइनस 2। तो ये हो जाएगा 6 डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। सो ये 6 ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t1 कांस्टेंट का 0, आंसर आया 6। और dv अपॉन dt होता है दोस्तों एक्सेलरेशन। ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। देखो नीट में जेई में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, वो बेसिक डिफरेंशिएशन चेक करते हैं यार बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि नहीं ऐसे नहीं, आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपको xt इक्वेशन गिवन है और अगर इसे आप डिफरेंशिएट कर डालोगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको vt इक्वेशन मिलेगी। और अगर आप vt इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट कर डालोगे तो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलेगा या इक्वेशन मिलेगी। ओके तो मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। और ये है क्वेश्चन आपके सामने कि x इज इक्वल्स टू 4t क्यूब। क्यूब में तो हालत बुरी हो जाएगी। 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7। ओके दिस इज योर xt ग्राफ। ओके ये क्या xt इक्वेशन गिवन है दोस्तों। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। दोस्तों तो आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो खुदा हाफिज, शबक है, शुभ रात्रि, काळजी घ्या तुम्ही, बाय बाय, टाटा।